इंडिया और रशिया जो है वो दे आर इन टॉक्स 5 more regiments of S-400। इस बार का जो बदला होगा वो पाकिस्तान भारत की हिस्ट्री की सबसे खतरनाक जंग होगी। यानी जब पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इन ड्रोन्स को इंगेज करे तो उनकी लोकेशन, रेंज और सलाहियत भारत के कमांड रूम में चली जाती। इतनी बड़ी बौखलाहट नजर आई है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में कि वो उसको बयान करना जो है वो इससे दुश्वार है। तो क्या पाकिस्तान को किस तरह की अब स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है? 88R का जो कॉन्फ्लिक्ट था इसमें उनके पास काफी एबिलिटी थी टू शूट डाउन डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम्स को शूट डाउन किया उन्होंने। सिंदूर के अंदर S-400 ने बड़ा एक्सेप्शनली परफॉर्म किया। आने वाले वक्त में, करीब वक्त में इंडिया एक और ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहा है। 5 दिसंबर को जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत में होंगे उस वक्त इस डील पर ऑफिशियल सिग्नेचर होने की। और ये समझ रहे हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ रशियन सिस्टम जो है वो 10 हो जाएगा। Russia stunned Delhi by offering something no Western partner has ever even hinted at: full licensed production of the Su-57, 5th generation stealth fighter inside India। एक बैड न्यूज है ये जो इन्होंने अनाउंसमेंट की है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो प्रॉपरली मैं कहूंगा कि वेस्टर्न वर्ल्ड को चौंका देगी। ये तकनीक भारत के पास अगर आई तो पाकिस्तान में टेंशन और खलबली होना लाजमी है, चाइना को भी टेंशन होना लाजमी है। इवन डोनाल्ड ट्रंप इस समय पे ठीक से सो भी नहीं पा रहे होंगे क्योंकि भारत और रशिया के बीच में एक मेजर कॉपरेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। ये अचीव क्या करना चाह रहे हैं इससे? पुतिन के भारत दौरे से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर मास्को दौरे पर हैं, जो पुतिन के दौरे की रूपरेखा तैयार करेंगे। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। रशिया अपनी तरफ से फुल फोर्स लगाकर पुश कर रहा है एक Su-57 फाइटर जेट डील के लिए विद इंडिया। यूजुअली रशिया कहता रहा कि हमारी टेक्नोलॉजी काफी इंप्रेसिव है, हम आपके साथ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देंगे। बट अब रशिया ने एक और बात यहां पर ऐड करनी स्टार्ट कर दी है कि इंडिया को सैंक्शंस की कोई भी फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट हम भारत को देंगे, वेदर इट इज S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम या फिर Su-57, ये विदाउट सैंक्शंस की गारंटी के साथ आता है। दोस्तों, इंडिया जो है वो S-400 मजीद खरीदने की तैयारियां कर रहा है। कहा जा रहा है कि पुतिन साहब जो है वो इंडिया आ रहे हैं। S-400 जो है वो कह रहे हैं कि ये जो 88R का इंडिया का मौक़िफ़ है, 88R का जो कॉन्फ्लिक्ट था इसमें उनके पास काफ़ी एबिलिटी थी टू शूट डाउन डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम्स को शूट डाउन किया उन्होंने। तो वो समझते हैं कि हमारे पास सिंस वी हैव दिस एबिलिटी ये है तो हमें क्यों ना ये S-400 हम खरीदें। और वो ये भी समझते हैं कि सिर्फ S-400 नहीं, Su-57 भी लेना चाहिए और वो लेंगे। दैट इज़ व्हाट इज़ ऑन द कार्ड्स। और अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया और रशिया जो है वो दे आर इन टॉक्स 5 more regiments of S-400, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको 5 more, ठीक है जी। और ये समझ रहे हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ रशियन सिस्टम जो है वो 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10। अब इस चीज को अगर 5 पहले हैं, 5 वो समझते हैं और आ जाएंगे, तो इट मीन्स कि इंडियंस आर कॉन्फिडेंट कि हमारा जो S-400 है वो पाकिस्तान से जो भी खतरा आएगा उसको रोक सकता है। और वो इस चीज को भी समझते हैं कि ये S-400 जो है जिसकी 400, 500, 600 किलोमीटर तक शायद रेंज है, ये चाइना से भी आने वाले जो खतरा है उसको रोकेंगे। सो वो कहते हैं इंडिया का मौका है कि सिंदूर के अंदर S-400 ने बड़ा एक्सेप्शनली परफॉर्म किया है, तो कोई मसला नहीं है। सो ये जो S-400 का रिकॉर्ड है कि वो कहते हैं कि वो समझते हैं कि जी हमारे लिए भी S-400 उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पाकिस्तान के लिए J-10C और PL-15 वगैरह। और इंडियंस अगर ये अनॉय करना चाहते हैं और वो समझते हैं कि हाँ जी हम कर लेते हैं, तो आप समझे फिर कि मतलब गेम बदल गई, गेम बिल्कुल बदल जाएगी अगर इंडियंस आर कैपेबल इनफ एंड एबल इनफ एंड दे डोंट केयर कि जिसने जो करना है कर लो, हमें कोई परवाह नहीं है।
हम अपनी मर्जी करेंगे। अभी हाल ही में ट्रम्प जो मोदी साहब हैं वो गए हुए थे रशिया जब रिसेंटली, तो उनको बड़ा हाईएस्ट लेवल पे अवार्ड ये वो दिया गया था, ये तासुर दिया गया कि भाई हमारे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो इंडिया है। और इस पे आपको पता है पुतिन ने मुख्तलिफ जगहों पे इस पे बात भी की थी। उन्होंने कहा था हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मुल्क जो है वो इंडिया है, क्योंकि इंडियंस जो है उसने कहा कि वो परवाह नहीं करते, उन्होंने हमारे साथ वो खड़े हुए हैं और उन्होंने हमें उन्होंने प्रेशर बर्दाश्त किया। दिस इज व्हाट ही सेड बेसिकली। उन्होंने कहा जी उन्होंने प्रेशर बर्दाश्त किया है और वो खुश हैं इस बात के ऊपर कि हाँ जी अगर ये प्रेशर बर्दाश्त कर लिया है तो ये हमारे ट्रू पार्टनर। 72 घंटों में या उससे ज्यादा इतनी बड़ी बौखलाहट नजर आई है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में कि वो उसको बयान करना जो है वो इससे दुश्वार है, लेकिन ये है कि ये आगे जाके बड़ी तफरीक का सबब बन सकती है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में भी, और उसके असरात दुनिया पे क्या होंगे और पाकिस्तान पे और यूरोप पे और चाइना। अभी प्रीमियर शी जिनपिंग से भी बात हुई है थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप की, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ देर पहले प्रीमियर शी जिनपिंग से बात हुई है और उसमें ताइवान डिस्कस हुआ है और साथ ही मेरे ख्याल से जापान तो शायद डिस्कस नहीं हुआ। जापानीज प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उन्होंने जो ताइवान पे स्टेटमेंट दिया था, फिर ताइवान को असलहा फराम करने की बात हुई, तो प्रीमियर शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान भी बात हुई है। इस दौरान जो बुखलाहट की मैं बात कह रहा हूं, देखिए हुआ क्या है हुआ यह है कि दो लोगों ने मिलके प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के बिहाफ पे एक 28 नुकाती प्लान बनाया ये यूक्रेन की जंग को खत्म करने का। ठीक है, उसमें 28 पॉइंट्स थे और उधर से स्टीव विटकॉफ थे और इधर से जो है वो जो किरिल दिमित्रिव जो कि रशियन वेल्थ फंड को हेड करते हैं, और किसी मरहले पे जेरेड कुशनर भी इसमें शामिल हो गए और वो जो प्लान है उसका ऐलान कर दिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने। सब कुछ बात आगे बढ़ गई और साथ उन्होंने थैंक्स गिविंग डे जो जुमेरात आ रही है वो डेडलाइन दे दी, 27 तारीख तक उस पर साइन होगा और सब कुछ होगा, और वरना बस अब तय हो गया मामला। और प्रेसिडेंट पुतिन से बात भी हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन दरमियान में फिर ये हुआ कि जो सेक्रेटरी स्टेट हैं और जो एनएसए भी हैं मार्को रूबियो, उनके हवाले से वो 3 सेनेटर्स ने हैलिफैक्स में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां पे सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है, उन्होंने कहा कि हमें तो मार्को रूबियो ने फोन करके कहा था ये तो रशियंस ने बनाया। कल हम बात कर चुके हैं इस पे, ये प्लान तो अमेरिका का है ही नहीं, ये तो रशियंस का प्लान है। और इसको देखो, इसकी जो ट्रांसलेशन अगर आप इंग्लिश में करो तो आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि रशियन से ट्रांसलेशन हुई है, यहां तक बात चली गई। उसके बाद ये हुआ कि वो एक बड़ा क्राइसिस खड़ा हो गया प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने यहां पे अपने यूएस मिलिट्री सेक्रेटरी को भेजा हुआ था। अच्छा, उनको भेजा प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि जाके जेलेंस्की को ये 28 पॉइंट्स देकर आ जाओ। उन्होंने आके जेलेंस्की को दिया। जेलेंस्की उन्होंने एक बड़ी परेशान कुन तकरीर की, छोटी सी मुख्तसर सी की, ये तो हो रहा है उसमें था कि सारे इलाके सरेंडर होंगे और ये जो है ये नेटो में आपने नहीं जाना और फौज आदि करनी, और ये सारे मामले ट्रंप और पुतिन के दरमियान तय हो चुके हुए थे। लेकिन विटकोव जो है उन्होंने कहीं ये बात करके प्रेसिडेंट ट्रंप को एम्बेरस कर दिया। अच्छा, अब इसमें स्टीव जो मार्को रूबियो हैं वो इस डैमेज कंट्रोल, बड़ा डैमेज हो गया ना। S-400 के हम तो 2-3 की बात कर रहे थे, यहां पर बात हो रही है 5 करोड़ की। दैट मीन्स कंप्लीट भारत के अंदर। दूसरा बोला ये जा रहा है कि Su-57 पे अभी कुछ मूवमेंट नहीं है। तीसरा M88 इंजन जो साफरान का है उसके साथ एक बड़ा अपडेट आया है कि वो भी आपके साथ इंटरेस्टेड है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।